अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन, ताज़ा तरीन 24 घंटे में होने वाली अपडेट और बड़ी खुशखबरियां हम आपको सुनवाएंगे और फिर ये किस तरह मामलात तय हुए जंग बंदी के, ये सारी सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को आखिर फेस सेविंग मिल गई, बड़े खुश हैं और शुक्रिया का जो एक्स पर वो का शुक्रिया कर रहे हैं। ये सब हम आपके सामने रखेंगे कि शराइत क्या हैं और क्या तय पाया है, क्या मामलात हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई के मामलात और बुशरा बीबी इलाज के बाद जेल मुंतकिल और उनकी ज़मानत होने वाली है, ये क्या मामला है ये भी हम आपको बताएंगे। और पीटीआई के आपस के जो मामलात है वो कहां तक पहुंचे हैं, ये भी सूरत हाल हम आपके सामने तफसील के साथ रखते हैं। तो चलते हैं खबरों की जानिब। नाज़रीन, अगर खबरें आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और कमेंट्स में अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं जंग की जानिब के ये यकायक आपने हरमस भी खुल गई और लिबनान की जो जंग बंदी है ये भी हो गई। तो नाज़रीन, ये फील्ड मार्शल हमारे आर्मी चीफ, उनका इसमें बड़ा किरदार है और वो आपको पता है ईरान के दौरे पर गए थे और उनको बड़ा उन्होंने वेलकम किया और फिर ये मामलात उधर लिबनान की जंग बंदी हुई और आपने हरमस खुली। और डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया आर्मी चीफ, शुक्रिया शहबाज शरीफ एक्स पर किया और शहबाज शरीफ ने फिर उसका जवाब दिया कि मैं भी तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं डोनाल्ड ट्रंप का। और उसके बाद नाज़रीन हम आपको बताते हैं कि ये शराइत क्या तय पाई हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप से पता चल रहा है कि उन्होंने कहा कि यूरेनियम अफजूदगी जो है वो अमेरिका के हवाले करनी होगी। अब ये बात कहां से सामने आ रही है? डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और उधर जो आबना हरमस खुली है वो अब्बास अरागची ने कहा कि जब तक ये जंग बंदी जारी है और उसकी यानी कि डेट जो है जंग बंदी तक की और मुज़ाकरात चल रहे हैं और तब तक जो है आबना हरमस खुली रहेगी। और फिर उस दौरान ये भी बताया कि जो हमने तयशुदा रास्ते बताए हैं उसी पर जो है वो जहाज़ों को जाना होगा, चलना होगा और कोई जंगी जहाज वहां से गुजर नहीं सकता, ये उन्होंने वाज़ह किया है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर वो जंगबंदी लिबनान की उस दौरान तक जारी रहेगी तो ये आबना हरमस भी खुला रहेगा। और उधर नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका ये बयान आया है कि ये जो आबना हरमस है या हमारी जो जंग बंदी है ये सारी जो है वो लिबनान के साथ मशरूत नहीं है। तो ये आप समझ लें कि जो अपने नेतन्याहू हैं वो कभी भी नहीं मानने वाले, वो शरारती नंबर 1 और उसको कहें कि दुनिया में जो है ना इतना बड़ा कातिल दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा जिसने औरतें, बच्चे और हर किस्म की जो कत्ल गारत की हो, किसी को ना छोड़ा हो। और जितना जुल्म उस शख्स ने किया किसी ने नहीं किया। वही जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह के मशवरे देके उन्होंने यहाँ फंसाया था और अब डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग मिल गई है, वो बड़े खुश हैं। और वो आने वाले दिनों में उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान जो जल्द आ रहा हूँ और होना ये चाहिए कि ये मामलात जल्द जो है तय पा जाने चाहिए। और नाज़रीन इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि नाकाबंदी जारी रहेगी। कौन सी नाकाबंदी है नाज़रीन? जो नाकाम नाकाबंदी है
डोनाल्ड ट्रंप की, वो उन्होंने कहा कि ये नाकाबंदी जारी रहेगी। और फिर एक नाज़रीन आपको शराइत जो इन्होंने ईरान जो है उन्होंने अचीव की है, या ये सारे मामलात में बताया गया है कि वो अमेरिका जो है उन्होंने कहा कि कोई ये आबना हुर्मस जो खुली है इसके बदले में हम कोई पैसा वैसा जो है वो नहीं दे रहे, ना कोई रकम दे रहे हैं। ये इस तरह खुली है कि ये हम अमेरिका जो है उनके असासे जो है ना वो रिलीज करेगा, वो उसकी इजाज़त देगा। जो मुंजमद असासे वो 20 अरब जो डॉलर के असासे हैं उनको वो रिलीज करेगा। ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी समझी जा सकती है और दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा किया गया है। और अब आने वाले दिनों में देखना है कि ये मुस्तकिल जो समझ लें कि ये मुस्तकिल जंग बंदी ही है, मामला तकरीबन तय पा चुके हैं। अब वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी भी वक्त आने वाले हफ्ते में या जैसे उनको टाइम मिला तो वो आ सकते हैं और मामलात पर दस्तखत कर सकते हैं, मगर मामलात तकरीबन तय पा चुके हैं। तो मैंने नाज़रीन आपको ये भी बताया था कि जो ये मामलात हैं ये किस तरह तय पाते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो मामलात में थोड़ी बहुत इस्लामाबाद में कशीदगी थी, जिन मामलात पर खिंचाव था या जिन मामलात में वो अपनी अपनी जगह पर डटे हुए थे, उन मामलात को कैसे रिजॉल्व किया गया कि वो हमारे फील्ड मार्शल जो हैं आसम मनीर वो ईरान के दौरे पर पहुंचे और इस तरह मामला तय करके उन्होंने अपने गुफ्तगू शनीद की होगी। कुछ उन्होंने कोई अपनी तजावीज़ भी दी होंगी और दोस्ताना ताल्लुकात भी हमारे ईरान के साथ हैं। तो फिलहाल इस मामले को इस तरह रिजॉल्व किया गया है और दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा किया गया। और ज़्यादा जल्दी जो थी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप को थी कि उसको कोई फेस सेविंग मिल जाए और वो अब बड़े खुश है। और फिर वो ये भी बयान में बता रहे हैं कि ये लेबनान की शराइत शामिल नहीं होगी। और दूसरा, ना कोई मैंने ईरान को पैसा दिया है, ना कोई उनका हर्जाना भरा है जो जंग का है, और मैंने अपना हुर्मस भी खुलवा ली है और मेरी नाकाबंदी भी मौजूद है और यूरेनियम अफसूदगी भी मेरे हवाले की जाएगी। तो इस तरह करके उनको अब फेस सेविंग ये मिल गई है। तो ये नाज़रीन जैसे ही ऐलान हुआ तो वैसे ही जो है ये जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी जो है ये यकायक जो है वो कमी आना शुरू हो गई और दुनिया में ये एक खुशी की लहर दौड़ गई और खुशी का इजहार किया गया। और डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो बड़े खुश हैं। और ये ताज़ा तरीन नाज़रीन ईरान और अमेरिका की 45 रोज़ा जो आबना हुर्मस बंद किया गया था वो अब खुल गया है और अब ये मामला जो हैं वो तय पा जाएंगे आने वाले दिनों में मुकम्मल। तो यही उम्मीद की जा सकती है और ये उम्मीद है बल्कि। तो नाज़रीन उसके बाद आ जाते हैं पीटीआई जो है उसकी क्या सूरत हाल है। तो नाज़रीन ये बताया गया कि जिस तरह इमरान खान की आंख का मसला था इसी तरह जो है वो जो अपना बुशरा बीबी है उनकी एक आंख काली होना शुरू हो गई और उसमें इतनी शिद्दत से तकलीफ थी कि वो रोने की बजाय चीखती चिल्लाती थी मगर कोई सुनने वाला नहीं था। फिर जब मामलात बहुत ज़्यादा संगीन हुए, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुई तो फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। और नाज़रीन अब उनके जो गुस्सा हैं वो भी बड़े परेशान हैं और उनकी कोई मुलाकात का भी जो है बंदोबस्त है। और उसके बाद नाज़रीन जो बैरिस्टर गौहर किरदार अदा कर रहे हैं, जिस तरीके से किरदार अदा कर रहे हैं, तो ये मालूमात ये शुनीद आ रही है कि बहुत जल्द बुशरा बीबी की जो है वो
जो रिहाई है जमानत पर ये हो सकती है, ये मुमकिन हो सकता है। ये है तो नाज़रीन अंदाजे कन्फर्म जो है वो पक्की रिपोर्ट जिसको कहते हैं वो तो नहीं है, मगर कुछ ऐसे एंकर हैं जिन्होंने ये बताया है, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ये मामलात तय पा सकते हैं कि जमानत उनकी हो जाए, जिस तरीके से बैरिस्टर गोहर जिसको लेकर चल रहे हैं। और दूसरी जानब ये जो मामलात नाज़रीन आपस में रस्साकशी या जिसको कह दें कि थोड़ी बहुत कशीदगी वो जो है पीटीआई में थी, वो किन वजूहात पर थी, थोड़ी बहुत ये मालूमात हुई है कि जब ये अनाउंस किया गया था, जलसे का अनाउंस किया गया था, और फिर उसके बाद जो है ये मालूमात हुई कि उसके फौरन बाद कुछ मामलात में जो है सोहेल अफरीदी ने तरीक़ाकार चेंज कर दिया था, उन्होंने कोई एहतजाज का तरीक़ाकार किया था। तो आपको पता है फिर जो अपना राजा नासिर अब्बास हैं और महमूद खान अचकज़ई है, उनके ज़िम्मे जो है वो इमरान खान ने सारे मामलात जो ये एहतजाज करना है या कोई भी इसी तरह की स्ट्रैटजी हो वो उनके हवाले की हुई है। तो सोहेल खान अफरीदी ने कुछ मामलात को चेंज किया, जिस पर ये मालूमात हो रही है कि उनका थोड़ा ये एतराज़ था कि हमसे मशवरा नहीं किया गया। दूसरा वो जो हैं वो एक सीनियर सियासतदान है, वो कुछ आराम के साथ तरीके के साथ ऐसे एहतजाजी के मामलात जो है करना चाहते हैं, जिस पर जो है ज़्यादा जो है वो आवाम जो है वो भी मुसीबत में ना आए और दबाव भी बढ़ा रहे और एहतजाज भी होता रहे। मगर सोहेल खान अफरीदी जो हैं वो उनका थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव जो है वो यानी कि तरीक़ाकार है, वो जो है वो ये चाहते हैं। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस था, और जो है वो ये लग रहा है कि अब वो जो है वो उनके माबैन भी ये मामलात जो है ये कशीदगी जो है या कुछ गलत फहमियाँ जो है ये दूर पा चुकी है या आइंदा 24 घंटे में पा जाएंगी। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन खुशखबरी और ये ताज़ा तरीन अपडेट जो हमने आपके सामने रखी, तो इसी के साथ और इस दुआ के साथ हमें दीजिए इजाज़त कि नाज़रीन अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।